नमस्कार, मैं हूं ऋषि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज Crypto.com ने अमेरिकन मल्टीनेशनल बेवरेज कॉर्पोरेशन कोका कोला के साथ मिलकर नॉन फंजिबल टोकन्स की एक कलेक्शन लॉन्च की है, जिसे नाम दिया गया है पीस ऑफ मैजिक। पार्टनरशिप Crypto.com की ब्लॉकचेन पर लगभग 10,000 NFT होस्ट करेगी, जबकि कोका कोला अपने हिस्से के लिए डिजिटल आर्टिस्ट GMUNK की मदद से NFTs बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। प्रेस रिलीज के हिट होने के बाद CRO टोकन में 10% का उछाल दिखा। कतर में 2022 फीफा वर्ल्ड कप जश्न मनाते हुए नॉन फंजिबल टोकन्स की एक सीरीज लॉन्च करने के लिए एक्सचेंज कोका कोला के साथ मिलकर काम कर रहा है। कतर वर्ल्ड कप में मैचेस के दौरान प्लेयर्स के इन गेम मूवमेंट्स को सो कॉल हीट मैप्स के जरिए ट्रैक करके NFTs को प्रोड्यूस किया गया है। Crypto.com NFT प्लेटफॉर्म अकाउंट के लिए साइन अप करने के बाद फैंस NFTs खरीद सकते हैं। कोका कोला पीस ऑफ मैजिक NFT जीतने के मौके के लिए फैंस कोका कोला की फैन जोन वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किंग अब्दुल अजीज सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर कतर में 2022 फीफा वर्ल्ड कप में एक यूनिक एग्जीबिशन में ब्यूटीफुल गेम के आर्ट का जश्न मना रहा है। स्ट्राइक टू स्ट्रोक में प्रतिस्पर्धी देशों के 32 आर्टिस्ट द्वारा 64 NFTs के फीचर्स हैं, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 64 मैचेस में से हर में प्रतिस्पर्धी 2 देशों के पीसेस को मैच के आउटकम बेस्ड पर एक यूनिक पीस में फ्यूज करता है। रिजल्ट मैन और मशीन के कोलैबोरेशन से बनाई गई एक तरह की NFT का एक सिंगुलर कलेक्शन होगा। मशीरिब गैलरी डोहा कतर में 23 दिसंबर तक स्ट्राइक टू स्ट्रोक चलेगा। एग्जीबिशन मशीन मेड के साथ मैन मेड को जोड़ती है और एक इनोवेटिव फैशन में आर्ट, स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी को जोड़ती है। इसमें 32 इमर्जिंग और एस्टैब्लिश आर्टिस्ट के काम को दिखाया गया है, जिनमें से हर को अपने देश को रिप्रेजेंट करने और अपनी टीम की जर्सी कलर का इस्तेमाल करने का काम सौंपा गया है। हर मैच के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एल्गोरिथम आर्टिस्ट की क्रिएशंस को मैच के आंकड़ों के साथ जोड़ता है, ताकि हर खेल को रिप्रेजेंट करने वाले यूनिक पीसेस जनरेट किए जा सकें। कलेक्शन NFTs के रूप में प्रेजेंटेड पीसेस का एक यूनिक सेट होगा, नॉन फंजिबल टोकन्स। ये क्रिप्टोग्राफिक एसेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है और क्रिप्टो करेंसी की तरह एक प्रोसेस में बनाई गई है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। दुनिया की सबसे बड़ी यूजर ओन्ड और ऑपरेटेड वर्चुअल सोशल वर्ल्ड डिसेंट्रलैंड ने आज मेटावर्स फैशन वीक की वापसी की घोषणा की, जो 28 से 31 मार्च 2023 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें वर्चुअल कैटवॉक्स पर स्प्रिंग और समर फैशन सीजन का समापन होगा। डिसेंट्रलैंड और UNXT द्वारा पायनियर्ड एक लीडिंग इमर्सिव आर्ट और कल्चर प्लेटफॉर्म स्पेशियल और ओवो मेटावर्स के कोलैबोरेशन से MVFW23 ग्लोबल कम्युनिटी को मेटावर्सल इंटरऑपरेबिलिटी और डिजिटल फैशन में लेटेस्ट एडवांसमेंट्स एक्सपीरियंस करने के लिए इनवाइट करता है। इस साल की शुरुआत में मेटावर्स फैशन वीक 2022 के इनॉग्रल में डिसेंट्रलैंड ने 108,000 से ज्यादा लोगों की मेजबानी की, जिन्होंने साल के सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल फैशन इवेंट में वेरिएबल्स और डिजिटल फैशन के बढ़ती दुनिया की खोज की। डॉल्चे एंड गब्बाना, टॉमी हिलफिगर, सेल्फ्रिड्रेस जैसे आइकॉनिक लग्जरी ब्रांड्स और कई ब्रांड्स ने अपने हिस्टोरिक फ्लेयर और डिजिटल फैशन की तरह दिखने वाले टेक्नोलॉजिकल विजन्स के साथ मेटावर्स की शोभा बढ़ाई और इस नए सेक्टर के इस नए क्षेत्र की एक झलक देखी। लेगेसी फैशन हाउसेस और नए डिजिटल फैशन ब्रांड्स दोनों ने मिलकर इस साल के MVFW के दौरान 1,65,000 से ज्यादा फ्री वेरिएबल्स तैयार किए हैं। केंटकी पब्लिक सर्विस कमीशन ने कथित तौर पर 2 प्रस्तावित कॉन्ट्रैक्ट्स की फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, जो नए क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस के लिए डिस्काउंटेड इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की पेशकश करेगा। एनवायरमेंटल लॉ ग्रुप और जस्टिस के 5 दिसंबर के बयान के अनुसार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये निर्धारित करने की कोशिश करेगा कि क्या क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस को सब्सिडी देने से केंटकी रेजिडेंट्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ेगी। जांच के तहत 2 माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में केंटकी पावर और इबॉन इंटरनेशनल LLC के बीच एक शामिल है, जो लॉयजा में 250 मेगावाट माइनिंग फैसिलिटी चलाता है। साथ ही माइनिंग कंपनी बिटकी केवाई, जो वेवरली केंटकी में 13 मेगावाट की फैसिलिटी ऑपरेट करती है। कॉन्ट्रैक्ट में इबॉन फैसिलिटी को डिस्काउंटेड इलेक्ट्रिसिटी रेट देने का प्रस्ताव है, जबकि लोकल क्रिप्टो माइनर्स के लिए केंटकी
टैक्स ब्रेक बिल पास होने के बाद बिटकी को पहले से ही केंटकी स्टेट से $250,000 का टैक्स क्रेडिट प्राप्त हो चुका है। और जस्टिस ने अपने बयान में तर्क दिया कि क्रिप्टो माइनिंग डिजाइन द्वारा एक्सट्रीमली और एक्सपोनेंशियली एनर्जी इंटेंसिव है और ये की फैसिलिटीज के लिए डिस्काउंटेड रेट्स हर रोज केंटकियंस के लिए हायर इलेक्ट्रिक बिल्स का रिजल्ट हो सकता है। ग्रुप ने यह भी दावा किया है कि क्रिप्टो माइनिंग कंपनीज माइनिंग ऑपरेशंस की हाईली ऑटोमेटेड नेचर के कारण शायद ही कभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा करती हैं। ओवर टू यू संदीप। एक 25 वर्षीय फ्लोरिडा के व्यक्ति को सिम स्वैपिंग स्कीम के हिस्से के रूप में $20 मिलियन से ज्यादा वर्थ की क्रिप्टो चोरी करने के लिए 18 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के एक प्रेस रिलीज के अनुसार उस व्यक्ति ने एक ऐसी स्कीम में पार्टिसिपेट किया था जिसमें एक विक्टिम के सिम कार्ड को दूसरे नंबर से जोड़ा गया था। सिम स्वैपिंग के रूप में जाने जाने वाली तकनीक ने हैकर्स को विक्टिम के क्रिप्टो वॉलेट तक अनऑथोराइज एक्सेस प्राप्त करने की अनुमति दी, जो कि स्कीम पार्टिसिपेंट्स द्वारा कंट्रोल्ड फोन नंबर से जुड़ी थी। वॉलेट तक एक्सेस प्राप्त करने के बाद फ्लोरिडा के उस व्यक्ति को सजा सुनाई गई थी। स्कीम के पार्टिसिपेंट्स में से एक ने उससे कांटेक्ट किया, जिसने उसे कई दूसरे लोगों के साथ एक ऑनलाइन कॉल में जोड़ा। कॉल के दौरान फ्लोरिडा के व्यक्ति को सिम स्वैप स्कीम के बारे में पता चला और वो विक्टिम के वॉलेट से ली गई क्रिप्टो करेंसी प्राप्त करने के लिए सहमत हो गया। चोरी की गई क्रिप्टो करेंसी को फिर बिटकॉइन यानी BTC में कन्वर्ट कर दिया गया और दूसरे स्कीम पार्टिसिपेंट्स के साथ साझा किया गया। कुल मिलाकर विक्टिम से $20 मिलियन के वर्थ की क्रिप्टो करेंसी चोरी हो गई। और रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। लेजेंडरी मेटल बैंड मेटालिका ने अपने नए एल्बम 72 सीजन के हाईली एंटिसिपेटेड लॉन्च से ठीक पहले क्रिप्टो गिव अवे स्कैम्स के खिलाफ फैंस को चेतावनी दी। मेटालिका के नए एल्बम लॉन्च और अपकमिंग टूर के बारे में बज़ क्रिएट करने के लिए स्कैमर्स ने सोशल मीडिया इंपर्सनेशन के जरिए मेटल हेड्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि मेटालिका ने तुरंत सोशल मीडिया के डार्क साइड पर पॉइंट आउट करने के लिए बहुत जल्दी की थी। फैंस को मेटालिका क्रिप्टो गिव अवे से दूर जाने के लिए कहा, बताते हुए कि चल रहे मेटालिका स्कैम स्टैटिस्टिक्स में योगदान करते हैं क्योंकि बैंड नकली यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ चेतावनी देता है जो अनऑफिशियल फिशिंग वेबसाइट्स की ओर इशारा करते हैं। फैंस को भी वेरीफाइड मेटालिका अकाउंट्स में अपनी बातचीत को सीमित करने के लिए कहा गया था, खासकर जब ऐसी जानकारी से निपटना जिसे बेतुका और सच होने के लिए बहुत अच्छा माना जा सकता है। अलर्ट का उद्देश्य नॉन क्रिप्टो और जनरल फैंस को चेतावनी देना है जो नए स्कैम्स के आसान शिकार हो सकते हैं, भले ही क्रिप्टो कम्युनिटी एक स्कैम के गप्पी संकेतों को जानता हो। मेटालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल की एक लिस्ट भी शेयर की है कि कोई भी फैंस बड़े पैमाने पर क्रिप्टो गिव अवे स्कैम्स में न पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी सभी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए 3.0 TV।